हवाओं में उड़ना है, पानियों पे चलना है, अपनी दुनिया को रंगों से भरना है। I love the educators. I love the educators. Assalamu alaikum everyone. So we have completed our first unit. Now move onwards for the unit 2, which is food and feeding. The main objective or the main ideas of this unit is that we have to recognize different animals and their mode of nutrition, or we may say diet. We have to identify the shape of their teeth which they use for eat particular food. In a plants, we will study about the photosynthesis, the mode of nutrition of plants, because they make their own food. Okay, and then after that we will describe the effects of different factors on the process of photosynthesis, the factors which are involved in environment and which affect the process of photosynthesis. So here we start from the classification. We can put different type of animals in a classification, or we classify them accordingly to their mode of nutrition. The first one is omnivores. What are omnivores? Human beings and some other animal eat both plant and animal. They are called omnivores. You may see here. Okay. Now इसमें क्या है कि हम जो है उन एनिमल्स और उन जो प्लांट्स को जो है क्लासीफाई करते हैं और ह्यूमन बीइंग में आते हैं, क्योंकि वो दोनों जो है वो प्लांट और एनिमल का यूज़ करते हैं. ठीक है, ऑमनीवर्स. इनमें हैंड्स जो हैं वो एग्जांपल है, और क्रॉस जो है वो ऑमनीवर्स है. ठीक है. उसके बाद है कार्निवर्स. कार्निवर्स क्या है? जो मीट, जो अदर एनिमल के मीट पे जो है वो डिपेंडेंट हो. ठीक है, वो कार्निवर्स है. जैसे कि लाइन है, टाइगर है, डॉग है और कैट है. ओके. देन आफ्टर दैट देयर इज़ अ हर्बीवर क्लास. हर्बीवर क्लास में क्या होता है कि जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खा रहे हो. ठीक है, उसमें कौन कौन से हैं? काउज, रैबिट और हॉर्सेस एंड शीप्स. ठीक है. अब आ रहा है कि प्लांट का न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, वो अपनी डाइट कैसे. ऑब्वियसली वो अपना खाना खुद बनाते हैं. ठीक है. ग्रीन प्लांट्स जो है वो एनिमल या किसी और चीज़ को नहीं खाते, वो अपना खाना खुद बनाते हैं एयर, वाटर और सनलाइट की मौजूदगी में. ठीक है. उनका जो फूड है वो क्या है? ग्लूकोज है. ग्लूकोज एक टेबल शुगर है, स्वीट है. ठीक है. इस सारे प्रोसेस को जो ये खाना खुद बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस जो है उनके जो लीव्स हैं उसमें एक पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल, उसमें जो है वो मौजूद होता है, जहाँ पे ये सारा प्रोसेस चल रहा होता है. ठीक है. जिसमें हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है प्लांट को? वाटर, एयर और सनलाइट की. ठीक है. और ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल की. ठीक है. एयर जो है वो उन पोर्स के थ्रू, ऐसे हमने पहले भी पीछे पढ़ा था कि जो एयर एब्जॉर्ब करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? स्टोमेटा, उनके होल्स होते हैं, उसकी मदद से करते हैं. ठीक है. उसके बाद उनको वाटर चाहिए होता है, लाइट चाहिए होती है. वो उनके एक स्पॉट्स होते हैं पर्टिकुलर जो उनको लाइट का डायरेक्शन बताते हैं. जिस डायरेक्शन में लाइट होती है वो उसी तरफ उनको रिकॉग्नाइज़ करवाते हैं, तो वो उसी तरफ टर्न हो जाते हैं. इनकी मूवमेंट इस तरह होती है. ठीक है. फिर इन द लास्ट इनका ये सारा जो है प्रोसेस होता है और ग्लूकोज बनता है. ठीक है. ग्लूकोज जो है वो एक्स्ट्रा जो बच जाता है, उनकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा जो होता है वो ये लोग स्टोर कर लेते हैं. कहाँ पे? फ्रूट्स में, रूट्स में और स्टेम्स में. ठीक है. अगला है टॉपिक हमारा अदर टाइप ऑफ फीडिंग इन प्लांट्स. अब अदर टाइप ऑफ फीडिंग क्या हो सकती है कि हम एक है पिचर प्लांट. ठीक है. पिचर प्लांट क्या करता है? वो इंसेक्ट्स को कैच करता है और उन पे ही फीड करता है. ठीक है. सम प्लांट्स आर दैट आर नॉट ग्रीन मेक देयर ओन फूड. दे टेक फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स और फ्रॉम डेड प्लांट्स. अब वो क्या करते हैं? सॉइल में जो डेड पार्टिकल्स मौजूद होते हैं वहाँ से जो है वो ग्रीन प्लांट्स जो नहीं होते वो वहाँ से जो है डेड प्लांट से अपना जो है वो खुराक लेते हैं. ठीक है. यू मे सी इन द पिक्चर प्लांट कंटेन्स स्वीट नेक्टर टू ड्रॉ इन इंसेक्ट्स. वो उसके अंदर एक जैसे हम कहें कि रस, एक मीठा जो है वो रस होता है, नेक्टर होता है, जूस होता है जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है और उससे वो कैप्चर कर लेता है. ठीक है. आपके ये वर्ड्स है, वर्ड्स टू लर्न है. ठीक है. इसमें कार्निवोर क्लासीफाई क्या कि अरेंज थिंग्स अकॉर्डिंग टू शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. जो इनके सिमिलर, फॉर सपोज के
एनिमल है, एनिमल को हम प्लांट के ग्रुप में तो नहीं रख सकते, ठीक है, उनको हम एनिमल के ग्रुप में ही रखेंगे। किस बेसिस पे रखेंगे? उसकी सिमिलरिटीज़ पे, उनकी प्रॉपर्टीज़ पे। प्लांट को हम ह्यूमन के ग्रुप में नहीं रख सकते क्योंकि उनकी अलग है प्रॉपर्टीज़ और उनकी करैक्टरिस्टिक्स अलग हैं, ठीक है। तो इसको हम जो क्लासीफाई करते हैं उसकी सिमिलरिटीज़ की बेसिस पे करते हैं, ठीक है। उसके बाद है ऑमनीवर्स, वही जो एनिमल और प्लांट दोनों पे जो है वो डिपेंडेंट हो, दोनों खाते हो। हर्बीवोर्स जो सिर्फ प्लांट एज अ फूड यूज़ करते हो, कार्निवर्स जो है वो मीट यूज़ करते हो। और दूसरा है अदर एनिमल का क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट होता है जो लीव्स में मौजूद होता है, जहाँ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस क्या है? जिसमें प्लांट्स जो है अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। हमने ये कॉन्सेप्ट में अभी पढ़ा था क्लास में, आप लोगों की एक्सरसाइज भी हो चुकी है और उसके अलावा ब्लैंक्स भी और क्वेश्चन आंसर भी। नाउ द नेक्स्ट यूनिट 3, हैबिटेट ऑफ द बर्ड। अब हैबिटेट क्या है? हैबिटेट जहाँ पे बंदा ख़ुद को अडॉप्ट करवा रहा है, ठीक है। हैबिटेट्स अलग अलग होती हैं, ठीक है। अब इसके लर्निंग आउटकम्स देखो कौन से हैं। इसमें हैबिटेट डिफ़ाइन करना है, नेचुरल रिसोर्स डिफ़ाइन कर रहा है, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कौन से हैं हमारे पास? टेम्परेचर, लाइट, वाटर, ठीक है, ये सपोर्ट करते हैं हैबिटेट को। हैबिटेट सारा इनसे ही बनता है, ठीक है। उसके बाद है लिविंग थिंग्स के डिफरेंट जो हैं वो हैबिटेट्स कौन कौन से हैं वो भी पढ़ेंगे। प्लांट और एनिमल के अलग अलग हैबिटेट्स हैं वो पढ़ने हैं और वो किस तरह अडॉप्ट करते हैं और इनके हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे नेचुरल हैबिटेट्स पे किस तरह असरअंदाज करती हैं, ठीक है। ओके, सो प्लांट टू लिव। अब हैबिटेट ऑफ अ लिविंग थिंग इज़ द एरिया वेयर इट कैन लिव एंड ग्रो कंफर्टेबली, ठीक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट इवन इफ इट इज़ अ डिफ़िकल्ट इन्वायरमेंट फॉर अदर लिविंग थिंग्स, ठीक है। अब हैबिटेट क्या है कि जहाँ पे हम जो हैं जानदार रह रहे हैं, ठीक है, उसमें टेम्परेचर आ रहा है, वाटर आ रहा है, विंड आ रही है, एयर आ रहा है, ठीक है। ये अलग तरह के फैक्टर्स हैं जो हमारे हैबिटेट पे अफेक्ट करते हैं। अब हैबिटेट कोल्ड भी हो सकता है, हॉट भी हो सकता है, ठीक है। कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत गर्मी होती है, कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे बर्फ़बारी हो रही होती है, ठीक है। इस तरह हमारे पास कुछ ये नेचुरल हैबिटेट्स हैं जैसे कि इक्वेटिक, पोलर, डिज़र्ट और फॉरेस्ट, ठीक है। इनके अब फैक्टर्स कौन से इनको इफ़ेक्ट करते हैं? सनलाइट, एयर और सॉइल और वाटर, टेम्परेचर, ठीक है। अब ये सारे फैक्टर मिलके क्या बना रहे हैं? इकोसिस्टम। फॉर सपोज़ हमारा घर है, हमारे घर में हमारी ज़रूरत की हर चीज़ें, हर अशिया मौजूद है, ठीक है। इसी तरह ये जो इन्वायरमेंट है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पे भी ये फैक्टर हैं जो जिनकी हमें नीड होती है और ये सब मिला के एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम इकोसिस्टम, इको मीन होम एंड सिस्टम, जैसे एक सिस्टम चल रहा होता है जिस तरह घर में एक मैनेजमेंट होती है, उसी तरह ये भी एक इन्वायरमेंट की मैनेजमेंट है, ठीक है बेटा। उसके बाद है इक्वेटिक हैबिटेट वो है जो अब दो वो हिस्सों में बांटी गई है, ठीक है। दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक मैरीन और एक फ्रेश वाटर, ठीक है। मैरीन का है सी, ठीक है, और फ्रेश वाटर रिवर के जो है, ठीक है। ये अब इसमें हर तरह के जो एनिमल है ना वो होते हैं, जैसे लैंड पे भी जो रह सके और जो पानी में भी रह सके, ठीक है। फिशेस जो है वो इनकी वेल नॉन एग्जांपल है इस हैबिटेट की, और बाकी जो है क्रोकोडाइल, एलिगेटर और ऑक्टोपस है, ठीक है। वो लैंड पे भी रहते हैं और पानी में भी। डिज़र्ट है, डिज़र्ट में कैमल रहता है जहाँ पे ना पानी होता है, जहाँ पे टेम्परेचर टू हाई होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है वो दिन में गर्मी होती है, रात को बहुत ठंड होती है, ठीक है। यहाँ पे कैमल जो है ये और स्नैक, फॉक्स, ये सारे क्या हैं? डिज़र्ट के हैबिटेट, डिज़र्ट के रहने वाले इन एनिमल्स की हैबिटेट है, ठीक है। पोलर जहाँ पे बर्फ़ानी इलाके हों वहाँ पे पेंगुइन्स रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे ड्राई और बहुत ही कोल्ड होता है हैबिटेट। फॉरेस्ट, जंगल, ऑफ कोर्स आप लोगों को सबको पता होगा कि जंगल में प्लांट भी होते हैं और वो हैवीली पॉपुलेटेड होता है प्लांट और एनिमल से, ठीक है। उसके बाद है एडाप्टेशन टू हैबिटेट्स। अब ये इन लोगों ने अडॉप्ट कैसे की, ठीक है। कोई देखो कैमल है तो वो टू हाई टेम्परेचर का आती है डिज़र्ट में, ठीक है। पेंगुइन्स है, पेंगुइन्स जो है पोलर रीजन में अडॉप्टेड है। ये इस तरह मतलब अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है ये माहौल को अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। अब ह्यूमन इम्पैक्ट किस तरह? देखो एंग्रो है, माड़ी गैस है, इनका वेस्ट प्रोडक्ट जो बनता है, ठीक है, वो हमारे माहौल पे किस तरह, हमारे
अगर लैंड पे जाता है तो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ नहीं होती, हमारे पानी में जाता है तो पानी में जो हमारे एनिमल्स रह रहे होते हैं जैसे फ़िश है और भी बहुत सारे, तो वो तालाब को गंदा करते हैं, लैंड पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। और उनका जो शोर है वो नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, जो एयर हम लोग ले रहे हैं वो एयर पॉल्यूटेड हो जाती है, ठीक है। इस तरह ये सारी हमारी एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हमारे इन्वायरमेंट पे असरअंदाज करती हैं। सो इनमें कुछ इस वजह से इंडेंजर्ड स्पीशीज़ भी होती हैं, एक्सटिंक्शन की तरफ जाते हैं। अब एक्सटिंक्शन क्या है बेटा? एक्सटिंक्शन का मतलब है कि वो एनिमल और प्लांट जो बस ख़त्म होने जा रहे हो, डिस्ट्रक्शन की तरफ हो, ठीक है। उनमें से इंडेंजर्ड कौन से हैं? चीता है, माउंटेन है, प्रोपाइज और एशियन एलिफेंट। ये जो हैं ये ख़त्म होने, इनकी स्पीशीज़ जो है वो ख़त्म होने जा रही हैं, ठीक है। ये आप लोगों का 3rd यूनिट जो है वो कंप्लीट हुआ। इसकी एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को करवा दी थी, सारी ब्लैंक्स भी आप लोगों के करवा दिए थे, क्वेश्चन आंसर भी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हवाओं में उड़ना है, पानियों पे चलना है, अपनी दुनिया को रंगों से